साथियों नमस्कार, मैं मंजीत कोत है। साथियों कल की आपने एक खबर देखी होगी, मौके पे हम मौजूद थे। मतलब एक फौजी है, दो जगह की लड़ाई लड़ रहा था। दो जगह की कौन सी लड़ाई है, वीडियो आपने पूरी देखनी है। मतलब आपकी आंखों में से भी आंसू निकल जाएंगे यह वीडियो आपने देखने के बाद। तो दो जगह की लड़ाई किस तरह लड़ रहा था फौजी, एक फौज की देश की रक्षा कर रहा था और दूसरी लड़ाई भाई परिवार की थी। परिवार की कौन सी लड़ाई थी, परिवार का बारे में बतावांगे, नहीं तो आपकी आंखों में तो आंसू नहीं रुकना पाओगे। क्योंकि जो कल की स्थिति देखी है, नहीं कल का जो मतलब है उसका परिवार देखा है, किस तरह फौजी गया, किस तरह उसकी बेटी गई है। मतलब पूरा गांव राम रो था, पूरा गांव राम में मातम छा रहा था। तो मतलब दो जगह की लड़ाई, देश की रक्षा। और दूसरी बताऊंगा अपना, उसके 3 बच्चे हैं, एक लड़की थी इसमें और एक फौजी। लड़की और फौजी है जो यानी पापा बेटी कोथली देने के लिए बुआ का जान लग रहे थे। सफीदों के पास में उनका एक एक्सीडेंट होया है। तो फौजी लगभग 2 दिन पहले छुट्टी आया था, सोचा जो बुआ की बेबे की मतलब सारे नु सोचे हैं भाई कोथली दे आवा, सामन का त्योहार पे बेबे ने भी आस रहा है, बुआ ने भी रवा है। तो इसे आस में खुशी खुशी मतलब बुआ ही कोथली देने जाओ था। तो सफीदों के पास में एक्सीडेंट हो जाए है, 2 बाइक का पेट्रोल पंप के पास में 2 बाइक का एक्सीडेंट होने, जो फौजी है मौके पे एक्सपायर हो जाए है और जो सिविल हॉस्पिटल सफीदों को वहाँ ले जाया जा। लेकिन जो बच्ची थी, जो लड़की थी, उसको पीजीआई रेफर कर दिया गया था रोहतक, तो वहाँ वो भी एक्सपायर हो गई। लेकिन परिवार की बात करें, माता पिता बूढ़े हैं और जो उसकी पत्नी है और ये हैं, दोनों काम चला रहे थे। मतलब इनके 3 बच्चे, एक जो लड़की है उसकी वो एक्सपायर होगी, 2 लड़के हैं वो डिसेबल्ड हैं। मतलब एक है ब्लड कैंसर है, तो ब्लड कैंसर का इलाज चल रहा था। मतलब लंबा संघर्ष, लगभग 8 साल उसकी उम्र है लड़के की। और दूसरा है वो भी इसी तरह बताया गया है। क्योंकि जो परिवार है, परिवार का जो करने वाला था ये सारा फौजी ये कर रहा था। क्योंकि अगर देखा जाए इसका हौसला, इसके जज्बात, मतलब पूरा हौसले के साथ में फिर भी देखो देश की रक्षा में भी खड़ा था और परिवार का भी अच्छा खासा काम चल रहा है। लेकिन खुदा न भगवान ने कुछ और मंजूर था। इस परिवार पर आज दुखों का पहाड़ टूट रहा है। पूरा गांव राम आज मतलब तोवा नहीं चढ़ रहा भाई, किसी का रोटी नहीं पक रही, चूल्हा नहीं जल रहा। क्योंकि ये देखा जाए तो बहुत बड़ी हस्ती है देश के लिए, उस परिवार के लिए तो पहाड़ टूट रहा है। क्योंकि जो परिवार का करने वाला ये फौजी था। और फौजी की बात करा, हवलदार सुधीर फौजी, मतलब इस परिवार का उजाला था। और जो लड़की थी इसके साथ में बोले पापा मैं भी चलूंगी साथ में। तो ये 6 साल की गुड़िया बाइक पे, मतलब दोनों जान लाई बाइक पर, सामने से भी एक बाइक जो फुल स्पीड में चल रही थी, दोनों के आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे जो फौजी है और उसकी बेटी इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो कहीं ना कहीं बड़ी हस्ती है, उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट रहा है। माता पिता मतलब बिल्कुल होश भी खो बैठे हैं, पत्नी है वो भी बेचारी मतलब कोई सौदी नहीं है, वो भी बेसुध है। और बच्चे हैं, बच्चे बता दिए भाई, क्योंकि एक का कैंसर, ब्लड कैंसर है यानी डिसेबल्ड है लगभग वो भी। तो परिवार का करने वाला भी अकेला था, साथ में देश की सेवा, परिवार का भी पालन पोषण साथ में कर रहा था। लेकिन परिवार बिल्कुल टूट गया। और अगर अपने हिंदू रीति रिवाज में बताऊं तो भाई कोथले का त्यौहार है, सामन में कोथली देने जाए, बुआ भतीजी बेबे मतलब सारे आस करे हैं भाई मारा आवेगा। क्योंकि देखो कोई ना कोई त्यौहार का बहाना जाना पड़ा है अपन, ये बहाना हुआ है वो तो काम में अपने काम धंधे में बिजी रहा। लेकिन कोई ना कोई बहाना ऐसा हुआ है, शादी हो गई, कोई तीज त्यौहार हो गया, उसे पजाया जावा है। लेकिन अगर इस तरह का हादसा हो जाए है तो के तो मतलब अपना परिवार पर बीतता है, के गाँव राम पे और के समाज में संदेश जावा है। तो ये त्यौहार है, ये त्यौहार तो मतलब कोई भी हो तो थोड़ा ध्यानपूर्वक बाइक भी चलानी चाहिए। हो सका कुछ बैड एलिमेंट्स है जो मतलब गलत तरीके से बाइक चलावे। लेकिन फौजी की हमने बात कुछ ही गाँव राम 30-35 तो ऊपर कदे स्पीड में थी, बाइक नहीं चलाई। और कई बार देखे जाए जो मतलब फौजी है वो बाइक न स्पीड में नहीं चलाता, बस या नॉर्मल स्पीड पाओगी, ये 30-35 तो ऊपर कदे स्पीड में नहीं चलाई। तो दूसरी तरफ से जो बाइक बताई गई फुल स्पीड में थी, तो बिल्कुल आमने सामने टक्कर हुई है, जिससे वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। 6 साल की गुड़िया थी जो मतलब देखा भी नहीं जा था, इस तरह का माहौल बन रहा था। 6 साल की गुड़िया, जो पापा और बेटी मतलब एक साथ गए हैं, सबकी आंखों में आंसू थे। इस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा था।
और भाई सावधानी पूर्वक चला करो। देश का एक और जवान मतलब इस दुनिया को अलविदा कह गया। देश के जवानों की हमारे देश को कमी है, इसकी कमी सदा खलती रहेगी और इसकी कमी भाई देश समाज परिवार मतलब इसकी अक्सर कदे भी पूरी नहीं हो सकती। हवलदार सुधीर फौजी है, इनका जो अंतिम संस्कार इनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ में किया गया है। जो गार्ड है जो फोर्स है वो फोर्स पहुंची और सलामी भी दी गई है। तो जो इनका अंतिम संस्कार बिल्कुल राजकीय सम्मान के साथ में किया गया। जो स्थानीय प्रशासन था वो भी पहुंचा है और भी जो समाज सेवी लोग भी पहुंच रहे हैं। मतलब आसपास गांव ग्वांड के हरियाणा से लोग पहुंचे हैं क्योंकि ये दुख की घड़ी थी। इस दुख की घड़ी में जो शामिल हुए हैं बहुत मतलब एक फौजी के लिए पूरा देश के लोग हैं, जो पूरा देश के लोग इकट्ठे हुए हैं जो श्रद्धांजलि दे हैं। तो ये हादसा हुआ जो ये घटना हुई है जींद जिले के लखमीरवाड़ा यानी उसको पाथरी बोला जावा है। ये पाथरी एक गांव सीख पाथरी वो अलग है, लेकिन ये जींद के पास में लगभग 2.5-3 किलोमीटर जींद से दूर है। तो ये लखमीरवाड़ा है और इस गांव में आज बिल्कुल मातम छाया, किसी का घर चूल्हा भी नहीं जला। इतनी दुखद खबर है, इतना बड़ा हादसा है ये देश के लिए भी प्रदेश के लिए भी बड़ी दुखद खबर है। एक जवान का इस तरह जाना और उसमें साथ में जो 6 साल की उनकी बेटी थी वो भी चली गई है। एक त्यौहार का सीज़न है, त्यौहार का सीज़न चला हुआ है। जो अपनी बहन बेटियां हैं भतीजे हैं वो आस कर रहे हैं कि जो कोथली है कोथली आवेगी। एक मतलब इस बहाने मिला भी जावे कि वह कोथली का बहाना है जो बुआ भतीजा का मेल मिलाप हो जाए है, बहन भाई को हो जाए है तो चाचा भतीजी का भी हो जाए है। मतलब नू बहुत दिनों बाद अपने काम धंधे तो फुर्सत नहीं लगती, तो बहुत मतलब काफ़ी दिनों बाद मिलना तो बड़ा खुशी का हुआ है पल। लेकिन इस तरह हादसा हो जाए तो समाज में बड़ा दुख का विषय है। तो आपका क्या कुछ मानना है, एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।